हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर को। ठीक है। और ये क्लास आपकी जो है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। और यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है जिसका एग्ज़ाम 10 तारीख को होने वाला है। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है ये कंप्यूटर की है। इसमें हम टोटल कंप्यूटर के पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है। कंप्यूटर के पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट जो जो जुड़ गए हैं वो कमेंट करें। ठीक है। और आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, तो सभी स्टूडेंट जो है बातें न करें, केवल और केवल क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप जो है क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरीके से, इनका जवाब दीजिएगा। ठीक है। अपने ध्यान को जो है डाइवर्ट मत करना बिल्कुल भी। ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सबसे ज़्यादा योगदान कंप्यूटर के विकास में किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमान। क्या है? जॉन वान न्यूमान। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए बेटा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अहम योगदान दिया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा फोर्थ, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसकी खोज कब हुई थी? तो बेटा इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, हाँ, पांचवा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर होता है इसकी भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बेटा छठा क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्रियों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर के संचालन में जो प्रोग्राम या सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा, सातवां क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर होता है हमारा इसका नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो इसका नियंत्रक भाग जो है सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीयू। ठीक है बेटा। चलिए, क्या कहलाता है? सीपीयू। तो सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू की फुल फॉर्म। ठीक है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, माइंड ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ठीक है। तो आपको पता है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी, आईबीपीएस में क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है, याद रखना। ओके। इसी में जो रैम होता है, इसी में जो रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एएलयू की क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा 9वां क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? जो कंप्यूटर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है बताइए। यूपीपीसीएस एसएससी 2013 में क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है बेटा आपका? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्या होता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता क्या कहलाता है बेटा? तो वो कहलाता है बेटा आपका चिप, ठीक है। क्योंकि जो चिप होती है, मेमोरी होती है, इसमें आप आंकड़ों को जो है स्टोरेज करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये क्या था आपका? जे.एस. किल्बी ने। किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने, ठीक है, याद रखना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो होती है, आईसी आपके फ़ोन में, मोबाइल में, टीवी, टेलीविज़न, सब चीज़ों में आपकी आईसी होती है। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? किसकी परत होती है बेटा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? क्वेश्चन नंबर 12, सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए, आपकी मेमोरी कार्ड भी जो है सिलिकॉन से बनती है, याद रखना। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो हमारी चुंबकीय डिस्क होती है, इस पर किस पदार्थ की परत होती है बेटा? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। चुंबकीय जो पदार्थ होता है, इस पर किस प्रकार की परत होती है बेटा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है बेटा? आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, FeO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? अच्छा क्वेश्चन का, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। 14 का सही जवाब बताइए। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है बिट। क्या है? बिट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है बेटा? बिट है, बिट। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है वो बिट में मापते हैं, ठीक है, याद रखना। 15वां है, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? एमबी में क्या मापते हैं बेटा? मेगाबाइट में क्या मापते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब। तो इसमें हम मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ठीक है, याद रखना। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 से जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ए मतलब बाइट। क्या है? बाइट, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1024 बाइट किसके बराबर होती है बेटा? तो 1 KB की होती है, यानी 1 KB बराबर, ये 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट के, ठीक है, याद रखना। और 1 MB बराबर 1024 KB। क्या लेना है फिर? ठीक है बेटा। तो 1 GB बराबर बेटा 1024 MB की होती है। क्या होती है? 1024 MB की होती है। और 1 TB बराबर 1 टेराबाइट बराबर, GB मतलब गीगाबाइट, 1024 GB की होती है, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला है बेटा क्वेश्चन हमारा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए, बग क्या होता है? तो बग बेटा एक एरर होता है, एक गलती होती है, ठीक है। क्या होती है? एरर होती है। ओके बेटा, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एक एरर होता है, एरर, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मेमोरी
मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर डी का सही जवाब बताइए। मेमोरी शब्द, तो बेटा मेमोरी जो शब्द है वो स्टोरेज से संबंधित है। किससे है? स्टोरेज से। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, मतलब निजी कंप्यूटर। ठीक है, तो पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, याद रखना। कौन सा आंसर सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? बेटा सुपर कंप्यूटर होता है, याद रखना। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है ये कार्य करता है गणना के सिद्धांत पर। किस पर? गणना के सिद्धांत पर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा, बताइए। तो सबसे ज़्यादा तेज गति जो होती है प्रिंटर की वो है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, किसकी होती है? लेजर प्रिंटर की। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर करता है। सबसे ज़्यादा तेज गति किस प्रिंटर की होती है? लेजर प्रिंटर की होती है बेटा। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो अन्य कंप्यूटरों से किस मात्रा में अलग होते हैं बेटा, बताइए 24वें का। तो परिकलन क्षमता और वृहत स्मृति भंडार। क्या जवाब है इसका सही? इसका मतलब है कैलकुलेशन में और स्टोरेज के मामले में सबसे अलग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर है आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनरी नंबर, द्विधारी अंक पद्धति का। ठीक है, याद रखना। बाइनरी नंबर जो होता है आपका 0 1 0 1 0 1 की भाषा होती है, याद रखना। तो कंप्यूटर जो है इसी भाषा को समझता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा आपका 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉरट्रैन, मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी बेटा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, और जो आपका बेसिक होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मतलब बी मतलब बिगिनर्स, ए मतलब ऑल, एस मतलब सिंबॉलिक, आई मतलब इंस्ट्रक्शन और सी मतलब कोड। तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आपकी बेसिक की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 आता है, कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? क्वेश्चन नंबर 27 आपका, बताइए। तो विज्ञान के क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किस क्षेत्र में होती है बेटा? विज्ञान के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, याद रखना। चलो 28वां है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? कंप्यूटर की जो भाषा होती है कोबोल वो किसके लिए होती है बेटा? वो होती है आपकी व्यावसायिक कार्यों के लिए। ठीक है, किसके लिए होती है? व्यावसायिक कार्यों के लिए, यानी बिजनेस पर्पज़ के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, नहीं कमर्शियल वे में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। तो वह है बेटा आपकी कोबोल। ठीक है, जो कोबोल भाषा होती है इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में होता है, जबकि कंप्यूटर भाषा कोबोल का ही प्रयोग जो है व्यावसायिक कार्यों में होता है। फोर्ट्रॉन का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में होता है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, प्रोग्राम हेतु सबसे पहले विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है?
प्रोग्राम के लिए सबसे पहले विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रैन। कौन सी है बेटा? फोर्ट्रैन। कौन सी है बेटा? फोर्ट्रैन। ठीक है, याद रखना। 31वां क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल। कौन सी है बेटा? कोबोल। 32वां, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है बेटा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। नेक्स्ट है, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किन भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? कौन सी भाषा जिसे नींव का पत्थर कहा जाता है? बताइए, नींव का पत्थर कौन सी भाषा को कहा जाता है बेटा? 33वां का सही जवाब बताइए। तो वो है आपकी बेसिक। तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होती है। ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा आपका, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका बी, फोर्ट्रेन। क्या प्रयोग किया जाता है बेटा? फोर्ट्रेन। क्या प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रेन। ठीक है, याद रखना, फोर्ट्रेन। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है 35वां, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। ठीक है, याद रखना। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता कहलाती है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता क्या कहलाती है बेटा? क्वेश्चन नंबर 36 का बताइए। तो वो कहलाते हैं मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। ठीक है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, तो सन माइक्रो सिस्टम ने जो है जावा भाषा का प्रयोग करा था, सॉरी खोज करी थी, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 हमने कर लिया बेटा अभी तक। तो आज आपके जो है बिल्कुल पोस्ट मोस्टम हो गया इन क्वेश्चन का, और आज की इस क्लास में हम 221 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो बेटा आप सभी से उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिना बात करें केवल और केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन जो है कम समय में निपटे। ओके, तो एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान देते चलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकते हैं? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। क्या समझ सकते हैं? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? 39वां क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो बेटा कंप्यूटर ग्रिड आपका जो है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए 40वां देखिए क्वेश्चन, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जो विंडोज सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण किया गया है किस लिए? किस लिए किया गया है इसका निर्माण? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 41, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है बेटा? 42वां का सही जवाब बताइए। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट 43वां है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। ठीक है, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। छोड़िए इसको। 44वां देखिए, अरे क्या हो रहा है यार, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? यानी आप कंप्यूटरों से जो है टेलीफोन की तरह बात भी कर सकते हैं, तो उसकी अनुमति कौन देता है आपको? क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब बताइए बेटा। तो उसकी अनुमति देता है आपको मॉडेम। मॉडेम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन आ रहा है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। मॉडेम, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। क्या होता है?
मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलो। तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, चलो। उसके बाद कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ठीक है, 45वां। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ठीक है, 45वां बताइए। ए, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, याद रखना। ठीक है, चलिए। 46वां है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है आपका? 46वां का सही जवाब बताइए बेटा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो है अमेरिका में है। किस में है? अमेरिका में। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? बताइए 47वां क्वेश्चन का। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ठीक है, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली आपकी कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है। 49 का बताइए। सिलिकॉन वैली आपकी जो है बेंगलोर में है, याद रखना। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है बेटा? एनएक। इम्पोर्टेंट है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बेटा? एनएक है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो ओके। अगला क्वेश्चन हमारा 51वां, देखिए एक बार। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है बेटा? इम्पोर्टेंट है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है सिद्धार्थ। कौन सा है बेटा? सिद्धार्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट है क्या? माइक्रोसॉफ्ट है क्या? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? 53वें का सही जवाब बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो 53 का सी है बेटा, यानी पॉल एलन। और क्या बनेगा ये? पॉल एलन और बिल गेट्स। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके संस्थापक कौन है? उपयुक्त दोनों, मतलब पॉल एलन है और बिल गेट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? पॉल एलन है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं बेटा? इंटरनेट को। ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। ठीक है, याद रखना। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, याद रखना। 56वां क्वेश्चन है आपका, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताइए। तो इसका सही जवाब है बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिसन। क्या है? रे टॉमलिसन। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 57 है बेटा, बताइए। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 58 है, बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका नई दिल्ली। ठीक है, याद रखना। तो दोनों ही क्वेश्चन का जवाब क्या है? नई दिल्ली।
ठीक है। 57 का भी नई दिल्ली है, 58 का भी नई दिल्ली है, याद रखना। ओके, चलिए उसके बाद है 59। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? 59 का बताइए। तो www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, याद रखना। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज करी थी। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 60 का 61वां क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, याद रखना। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है CAD कैड का क्या अर्थ है? CAD कैड का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, याद रखना। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, इसके बाद है आपका CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, 65वां है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड का नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम के नाम से क्या बिकते हैं? आपके कंप्यूटर बिकते हैं भाई। 65वां देखियो, पेंटियम 4, अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर बिकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो पेंटियम के नाम से कौन बिकता है बेटा? माइक्रो प्रोसेसर। और ये किस में होते हैं? ये आपके कंप्यूटर में होते हैं। जैसे पेंटियम 3 हो गया, पेंटियम 4 हो गया, ठीक है, ड्यूअल कोर हो गया, है ना, क्वाड कोर हो गया, इस टाइप से। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है 66वां, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है? ये मैंने पहले बता दिया आपको, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर सी 66वें का कौन है? टिम बर्नर्स ली, ठीक है, याद रखना। क्या बेटा? टिन बर्नर्स ली, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? 67वां, याहू, गूगल, MSN क्या है? तो ये इंटरनेट साइट है। क्या है बेटा? इंटरनेट साइट है, याद रखना। क्या है? इंटरनेट साइट है, याद रखना। ओके, तो ये क्या है? ये एक इंटरनेट साइट है, याद रखना। ओके, चलिए, ओके बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखो आज की क्लास में 67 क्वेश्चन करे और ये पार्ट 1 है, ठीक है। और इस सीरीज में हम टोटल 220 क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास आपकी कल आएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कल हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, 2 क्लास में, याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।